जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिंगटन की, जो लगातार लोगों को पैसे बांट रहा है अपनी वॉलेटिलिटी के कारण। इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, एक रेंज के अंदर उठक पटक ऊपर नीचे खूब कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है। अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी है, उसमें रेडिंगटन को भी कवर किया था। रेडिंगटन को लगातार डेली ही कवर किया जाता है लगभग। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है आपको, लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहता रहता हूँ कि इसके अंदर गिरावट के बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनती रहती है। अभी भी नीचे की साइड में 205 रुपये पहुँच गया था। 205 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी बनाई इसने 233 रुपये, और कल 233 रुपये से नीचे गिरकर पहुँच गया लगभग 223 रुपये। और आज की अगर बात करते हैं तो बड़े शानदार तरीके से इसने 225 रुपये से, अब ऐसा नहीं कि कल खरीदेगा कोई उसी का पैसा बनेगा, नहीं, सेम डे पैसा सेम डे बनता है। इसकी खास बात ऐसा नहीं कि ये ऊपर खुलेगा, खास बात ये है कि ये सेम डे ही पैसा बना के देता है, सेम डे गिर जाता है। सेम डे मतलब कि जैसे कि आज तेजी बनी है, अगर इसको कल गिरना होगा तो गिर जाएगा, कल ही गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि अगले दिन 2 दिन के बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग के अंदर आप देखें उसमें गिरावट आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 225 से सीधा 239 रुपये इसने मारा। क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं 225 रुपये वाला शेयर अगर 239 रुपये 60 पैसे पहुँच गया, सिर्फ 40 पैसे की कमी रह गई, कितने में? 15 रुपये की तेज़ी। एक दिन के अंदर अगर ऐसे शेयर के अंदर 15 रुपये की तेज़ी बन जाए, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, काम तो आपको मार्जिन से नहीं करना है, काम तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग, इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हैं, काम कर लीजिए। इंट्राडे का मतलब समझिए पहले क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मार्जिन से काम करते हैं, इसलिए इंट्राडे गलत हो जाता है। या फिर आप ह्यूज क्वांटिटी मार देते हैं मार्जिन लेके। 1 लाख रुपए आपके पास है, आपने ब्रोकर से दिन के लिए मार्जिन ले लिया और आपने 4 लाख का माल उठा लिया, नुकसान हो गया तो पैसा गया आपका। इसमें होता क्या है, आपके पास पैसा है, मान लीजिए कि 100 शेयर खरीदने के पैसे हैं आपके पास, बस 100 ही शेयर मारिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आज बन जाएगा ठीक है, नहीं तो कल बनेगा। अब खास बात इसके अंदर ये आज ही सेम डे ही पैसा लगभग बना के आपको देता है। बहुत सारे लोग हैं 400 500 100 शेयर खरीदे 500 600 700 रुपये में खुश हो जाते हैं, ठीक है, अब बन गए, उनको अच्छा लगता है कि हमारा पैसा बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मार्केट के अंदर ज़्यादातर काम ही ऐसे हो रहा, तेज़ी गिरावट। अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इसके अंदर भी गिरावट हो गई थी, और आज ही देखिए इतना शानदार तरीके से लगभग 7% के रिटर्न इसने बना के दे दिए एक दिन के अंदर। और कल मैं यही बात कर रहा था कि 10 रुपये ऊपर से गिरा है, हो सकता है कि कल 10 रुपये तेज हो जाए पीछे के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि कोई इस शेयर ने ऐसा कि मुझे पता है इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया है। अब ये ऐसा अनुमान क्यों लगता है, देखिए, क्योंकि 58% की, देखिए, जो चीज़ जिस बेस के आधार पर मैं बोलता हूँ कि ये कल भी थोड़ा सा भाग सकता है, उसका बेस है कि इसके अंदर 58% की एफ की होल्डिंग है। एफ वॉलेटिलिटी करते रहते हैं, उठक पटक ऊपर नीचे, समझ में बात आई है। तो लॉजिक कुछ अलग से नहीं है, कुछ की कहीं से और कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि गिरने बढ़ने की, नहीं, इसके अंदर ही इन्फॉर्मेशन है, इस शेयर के अंदर ही इन्फॉर्मेशन है। इस कंपनी के फंडामेंटल, बड़े प्लेयर की होल्डिंग, गिरावट मिल जाती है तो थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप लगाते हैं वैसे ही अनुमान लगता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये गिरावट इसके अंदर हो ही नहीं सकती है, नहीं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि कितने का शेयर था 5 साल पहले, 34 का। अब गिरने के लिए तो गिर भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर सकता है, लेकिन बड़ी तेजी गिरावट, ये इसका सिलसिला है, जारी है, ऊपर की साइड में चल रहा है। फिलहाल 1 साल से लोगों की मौज कर रखी है। अब देखिए, 1 साल से क्या, पिछले 5 साल से ही लोगों की मौज है इस शेयर के अंदर, कोई नुकसान के अंदर नहीं है, अच्छा खासा पैसा लेके लोग बैठे हुए हैं। बस ये है कि पोटेंशियल है कंपनी के अंदर, दम है, कंपनी के फंडामेंटल भी मजबूत हैं, कंपनी का बिजनेस भी मजबूत है, उसी के आधार पे ही अनुमान लगता है। बाकी तो इधर उधर की बातें सुन के कोई ब्रोकर बोल रहा है या कोई जानकारी इधर उधर की दे रहा है, उस पर मैं मुझे बिलीव नहीं रहता है। मुझे अपनी रिसर्च पे बिलीव है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इधर उधर सुन लिया कहीं से, नहीं मेरे भाई, उसके हिसाब से कुछ नहीं है। मेरी रिसर्च जो रहती है, जो मेरी मेहनत रहती है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ, और उसकी भी गारंटी वाली कोई बात नहीं है। मेरी जो रिसर्च है फेल हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, आपको अच्छा लगता है आप देखें, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा। आपके सामने ही है, देखिए कितने समय से शेयर को मैं कवर कर रहा हूँ कि अच्छा मजबूत शेयर है, उसके भी आप देख सकते हैं। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 24 का है,
14 का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक साल पहले देखेंगे यहाँ पर रेडिंगटन के अंदर 23,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 22,000 करोड़ का, उसके बाद 21,000 करोड़ का गिरावट हुई, उसके बाद 24,000 करोड़, अभी देखेंगे 26,700 करोड़ का रेवेन्यू इसने निकाला है। ऐसा नहीं कि मार्च क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, खराब भी आ सकते हैं, वो समय बताएगा, टाइम बताएगा, कंपनी की परफॉर्मेंस बताएगी। फिलहाल देखिए अभी 517 करोड़ का एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद घटा 459 करोड़ का हो गया, फिर 371 करोड़ का, फिर बढ़ गया 458 करोड़, उसके बाद देखिए 602 करोड़। कभी कभी हमें बिजनेस पर बिलीव करना होता है। इन सारी परफॉर्मेंस को देख के तो आप बेच के निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, खरीदेंगे नहीं, डर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 324 करोड़ से 217, 283, 403 करोड़, और एक साल पहले 348 करोड़ था। तो परफॉर्मेंस में तो कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है। देखिए आप कहेंगे कि एफआईज ने अगर बेच दिया तो क्या होगा। सबसे पहले आप रिजर्व्स देखिए इस कंपनी का 7,400 करोड़ का, कर्ज 3,000 करोड़ का था, घटकर कितना रह गया 1,700 करोड़ का। तो कर्ज तो ज़्यादातर कंपनी पे रहता ही रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे एफआईज, देखिए 58% की हिस्सेदारी थी, 60% की हिस्सेदारी होगी। कभी पहले कितना था एफआईज की 38% की हिस्सेदारी थी जून 2022 के अंदर, 38 से बढ़ते बढ़ते 60% की हिस्सेदारी हो गई है। पब्लिक की कितनी हिस्सेदारी थी 44% की, कितनी 44% की। आज की डेट में कितनी है पब्लिक की 21% की। पब्लिक को लग रहा है कि हाँ बहुत पैसा बन गया, शेयर भाग रहा है, पब्लिक ने पहले खरीदा, बेच कर निकल रहे हैं। डीआईज भी देखिए 18% की हिस्सेदारी थी, 17% की रही। जी क्या रेडिंगटन के अंदर एफआईज माल नहीं बेचेंगे? क्यों नहीं बेचेंगे भाई जी? बेचना शुरू किया तो क्या होगा? क्या होता है बेचना शुरू किया तो गिरावट होगी जी। फिर हम क्या करें? देखिए ये आपको अनुमान लगाना है, ये आपको अनुमान लगाना है आगे क्या करना है। फिलहाल शेयर वॉलेटाइल है, 60% अपनी 58 से 60% इन्होंने हिस्सेदारी कर ली है अपनी मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो हिस्सेदारी इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए बेचने के लिए अब इनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, खरीद रहे हैं तो बेचेंगे भी नहीं। झूठ बोल दीजिए नहीं गिरेगा, क्यों बोल दूं भाई झूठ? बताइए ना, आपके सामने है सब कुछ, सब कुछ आपके सामने है। 34-35 रुपए का शेयर कहाँ पर है? कल 25 रुपए का था, आज देखिए कहाँ पर है। बीच बीच में कई बार गिरावट हुई, तेजी गिरावट बनती रहती है। तो अगर आपका मन है कि हाँ रिस्की टाइप है तो लेके निकल जाइए, फिर बीच में गिरावट होगी, ठीक है। नीचे की तरफ हो सकता है कि 240 रुपए का शेयर 140 रुपए तक की तैयारी करके चले अपने, ये तरीका है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ तो अगर कोई आपको बताता है तो फर्जी टाइप है सब कुछ, ठीक है। जो रियलिटी है, फैक्ट है, उस पर आइए। गिरावट हो तो गिरावट की तैयारी करनी है, नीचे की साइड में गिरावट पे ही खरीदें, बस ये तरीका है। चलिए तो अगला शेयर है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। तो मैंने आपसे बोला था अभी भी पीछे भी कि मुथूट फाइनेंस का तो भाव बढ़ चुका है, वो तो काफ़ी ऊपर भाग चुका है। बजाज फाइनेंस भी काफ़ी भाग चुका है। वे मजबूत हैं तो उनके शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ शेयर हैं जो छोटे हैं, आगे मजबूत बढ़ सकते हैं अगर परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो। 108 रुपये का भाव है। अभी थोड़े दिन पहले शेयर कितना था? तो बिल्कुल नीचे की साइड में गिरा था, तब से शेयर को कवर किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल नीचे पहुंच गया था, नीचे 86 से भी और नीचे की साइड में देखिए यहाँ पर देखिए कितना पहुंच गया था, नीचे काफ़ी नीचे पहुंच गया था। ये देखिए 81 के आसपास पहुंच गया था। 81 से अगर यहाँ पर रिटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि कितना पैसा बन गया होगा, 32% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 32% के रिटर्न बना के दे दिए। और अभी देखिए उससे पहले इसके अंदर गिरावट भी हुई थी, अच्छी खासी गिरावट। देखिए तेजी बनी थी, यहाँ पर ये कवर किया था, अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई, वो लगभग 105 रुपये तक भागा है। उसके बाद देखिए गिरावट होगी, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी। अक्टूबर में 80 रुपये तक पहुंच गया था, उसके बाद देखिए अब शानदार तेजी। तो मैंने बोला कि अगर ये 105 रुपये के लेवल को अगर तोड़ता है तो शायद ऊपर की साइड में भाग जाए। देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं, कंपनी के अंदर जान है, उसी के बिहाफ पर मैं शेयर आपको बताता हूँ। देखिए जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख दी, आगे क्या होगा नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए इसको, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको अच्छा लगे खरीदिए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 36 का पी है। अब इस कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके बिहाफ पर मुझे अच्छा लगता है। तो अगर देखें इस कंपनी की परफॉर्मेंस तो मार्च या फिर दिसंबर एक साल पहले की अगर देखने की कोशिश करते हैं 264 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 279 करोड़, उसके बाद 297 करोड़, उसके बाद 314 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 333 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देखेंगे बढ़ रही है, समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी उछाल ही है धीरे धीरे, 64 करोड़ से 73 करोड़, 79, उसके बाद 84 करोड़ का,
उसके बाद देखेंगे 88 करोड़ का। ठीक है, क्या परफॉर्मेंस ये सेम रहेगी? नहीं कह सकते ना, सेम रहेगी क्या नहीं रहेगी, अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे हाँ अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रोस एनपीए, यहाँ पर देखिए इसका कितना है, 2.43 से हो गया 2.60, 2.69, 2.70। जी इसको मत बताइए, छिपा दीजिए। अरे मेरे भाई छिपाने से क्या होगा, ग्रोस एनपीए बढ़ रहा है, समझना जरूरी, ये रिस्क है इस कंपनी के अंदर। एनपीए देखेंगे आप 1.36 से कितना हो गया, 1.63% हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी शेयर भाग रहा है। ठीक है, तो आपके सामने है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो ये शेयर 60-65 रुपये के आसपास से लगभग 70 रुपये, 60-65 इसी लेवल से मान सकते हैं आप कि ये कवर किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस शेयर को देखेंगे कि ये शेयर यहाँ था, ये इस लेवल से यहाँ पर पहले 58-60 रुपये के आसपास था जब इस शेयर को कवर किया गया था पहले। उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई और इसने लगातार 145 रुपये मारा। ठीक है, लेकिन इस भाव को आप नहीं भूलेंगे, 40 रुपये को, इस भाव को भी आप नहीं भूलेंगे, ये सारे भाव आपको भूलने नहीं है। ठीक है, और इस कंपनी ने कितना % रिटर्न बना कर दे दिया उसको भी नहीं भूलना है। ठीक है, और मिला के देंगे, अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा ये आपको बना के दे दे। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, 67 रुपीज़ के आसपास ये गया फिर दोबारा, और फिर दोबारा वहाँ से इसने 19% का रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, मार्केट कैप इसका काफ़ी छोटा है। चलिए सारी चीज़ें इसकी एक बार कवर कर लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के अंदर किस तरह से रेवेन्यू या फिर कंपनी पे कितना कर्ज है। चलिए बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेल्स एक साल पहले 152 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 208 करोड़, 181, 218 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 172 करोड़। ठीक है, तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली जिसकी वजह से शेयर गिर गया, आपके सामने है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया है, नहीं, एक साल वाले को होल्ड करके रखा हुआ है। 58 करोड़ का था एक साल पहले, उसके बाद 81 करोड़ का, 76, 94 और 63 करोड़। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से प्रॉफिट देख लीजिए। तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा अगर देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, इस वाले क्वार्टर से भी, इस वाले क्वार्टर से भी और लास्ट क्वार्टर से भी, यानी कि पिछले जो 4 क्वार्टर थे उनके अकॉर्डिंग कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। जी आगे क्या अच्छी हो सकती है वो समय बताएगा, अभी देखिए रिजल्ट्स आएंगे कंपनी के, आप फोकस कर सकते हैं। फिलहाल नीचे गिरा हुआ शेयर है, परफॉर्मेंस आगे अच्छा दिखाता है तो शेयर के अंदर तेजी बन सकती है, नहीं तो फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे रिजर्व्स इस कंपनी के अंदर 878 करोड़ का, कितना, रिजर्व्स 873 करोड़ का, बोरिंग कितनी है, 498 करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर 55% की होल्डिंग है प्रमोटर की, तो 58% की थी, बीच में गिरी, लगातार देखिए गिरी ही 54% तक पहुँच गई थी, 54% से थोड़ा सा माल इन्होंने उठा लिया। एफआईएस की अगर होल्डिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा पहले चले जाइए, तो 1.99% की हिस्सेदारी थी, बढ़कर धीरे धीरे 3.42% की हो गई है। तो मैं आपको फोकस क्या करा रहा हूँ जी, क्या यहाँ पे देखिए 3.77 से 3.31 फिर बढ़ गया, घटता बढ़ता रहता है इसके अंदर एफआईएस की होल्डिंग। तो एफआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी ही अभी है, और थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर डीआईएस ने भी बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा माल पब्लिक के पास है। रिस्की टाइप शेयर रहेगा, तो रिस्की टाइप में डरना नहीं है, रिस्की टाइप से या तो काम ही नहीं करना है, रिस्की टाइप में आपको उखाड़ के नहीं फेंक सकता है, रिस्की टाइप उखाड़ के कैसे फेंक देगा। देखिए मान के चलेंगे आपके पास 1 लाख रुपया है, रिस्की टाइप के लिए आपने सिर्फ 10,000 रखा, 1,000 रुपया 10 कंपनी में लगा दिया, कैसे डूब जाओगे आप। जबरदस्ती अपने दिमाग के अंदर आपने ये बात मान के रखी है कि रिस्की टाइप आपको उड़ा देगा, नहीं, ये सिर्फ कंपनियां अभी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस आगे अच्छी दिखाती हैं तो और बढ़िया तेजी इनके अंदर देखने को मिल सकती है, इसलिए वीडियो बनाया गया है। चलिए